क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2 जोड़ी हरी चूड़ियां और एक पेड़ आपकी किस्मत बदल सकते हैं? सावन में किया गया ये छोटा सा उपाय आपके जीवन की हर रुकावट, गरीबी और दुर्भाग्य को मिटा सकता है। लेकिन अगर आपने ये उपाय अधूरा या गलत तरीके से किया, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए एक भी शब्द मिस न करें। ये वीडियो आपके जीवन का सबसे जरूरी मोड़ बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हे भगवान शिव, सावन के महीने में सोमवार को अगर आपके भक्त से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। हम सब आपकी संतान हैं और जिन्हें ये वीडियो पसंद आया वो कृपया ऐसा ना करें। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी अधूरे परिणाम देती है और ये भगवान शिव का अपमान भी माना जाता है। वीडियो देखने के बाद कृपया कमेंट में अपना राशिफल जरूर लिखें। अगर हमारे पास कोई उपाय है तो हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। भक्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा। इसीलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और इसी तरह उपाय वाली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सावन के महीने में समुद्र में उथल पुथल मची थी। इसी महीने में मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं और उन्हें धन की देवी का स्थान मिला था। सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर आते हैं और जिनके घर में शिवलिंग होता है वे किसी न किसी रूप में वहां मौजूद होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड का भार संभालते हैं। इसलिए आज बताया जा रहा उपाय बहुत ही सरल और कारगर है। सावन के महीने में किसी खास पेड़ पर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां बांधने से आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं और जीवन में आ रही परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। हरी चूड़ियां हर धर्म के लोग किसी न किसी रूप में पहनते हैं। कोई इसे चूड़ियां कहता है, कोई चूड़ियां तो कोई चूड़ियां, लेकिन इसका महत्व सभी के लिए एक जैसा है। लेकिन चूड़ियों का महत्व हर धर्म और समाज में माना जाता है। ये देवी देवताओं को बहुत प्रिय हैं। खासकर चूड़ियां देवी को बहुत आकर्षित करती हैं। जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। और अगर आप भगवान शिव से सच्चा प्यार करते हैं तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को 3 पेड़ बहुत प्रिय माने जाते हैं और इन पेड़ों की पूजा करने से भगवान शिव के समान ही फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने मानव कल्याण के लिए इन पेड़ों के रूप में धरती पर अवतार लिया था। यानी इन पेड़ों के जरिए वे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियों का क्या महत्व है। हरा रंग सौभाग्य, शांति और खुशी का प्रतीक है और यह मन को जल्दी खुश कर देता है। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा हुआ है और माता पार्वती को स्वयं प्रकृति का स्वरूप माना जाता है, जबकि भोलेनाथ को शिव तत्व यानी पुरुष रूप कहा जाता है। सावन में भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब चढ़ाई जाती है। ये सभी हरे रंग के होते हैं, इसलिए भगवान शिव को हरा रंग बहुत प्रिय है। जो महिलाएं सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनती हैं और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इसलिए सभी माताओं और बहनों को सावन में हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहननी चाहिए और नीले या काले रंग के कपड़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये रंग पति के स्वास्थ्य और उम्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए सावन के किसी भी दिन, खासकर सोमवार को, अगर किसी खास पेड़ पर हरे रंग की चूड़ी बांधी जाए तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। कितनी भी गरीबी, कर्ज, सूखा या परेशानी क्यों न हो, उसका अंत हो सकता है। अगर सिर्फ एक सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय किया जाए तो जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं और जीवन की दरिद्रता भी खत्म हो सकती है। तो आइए जानते हैं वो पेड़ कौन से हैं। पहला पेड़ है शमी का पेड़। शमी के पेड़ को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। सावन के पूरे महीने में शिव पार्वती इसी पेड़ में निवास करते हैं और खासकर शाम के समय, यानी जब दिन और रात के बीच का समय होता है, जिसे गोधूली बेला या प्रदोष काल कहते हैं, तो इस पेड़ को छूने मात्र से ही जीवन के पाप, दोष और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सावन के किसी भी सोमवार को अगर शमी के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाया जाए
तो भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शमी वृक्ष का महत्व यह है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले इसकी पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र इसी वृक्ष के नीचे छिपाए थे। जिस घर में यह वृक्ष होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो मित्रों, सावन के किसी भी सोमवार को शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ियां और हरा रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर जो भी हरी सामग्री जैसे मेहंदी, बिंदी या आभूषण उपलब्ध हों उन्हें बांधना शुभ माना जाता है। खासकर हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए, क्योंकि यह एक सरल उपाय होते हुए भी बहुत फलदायी माना जाता है और किसी भी तरह की मनोकामना जल्द पूरी हो सकती है, क्योंकि सावन के इस पावन समय में भगवान शिव विशेष रूप से धरती पर निवास करते हैं और उनका स्थायी निवास भी शमी वृक्ष में माना जाता है। इसलिए शमी वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और अगर सावन में भगवान शिव को शमी के पत्ते चढ़ाए जाएं तो घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है, जिससे दरिद्रता, रोग, दुख और बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। अब बात करते हैं दूसरे पेड़ की, जो है धतूरे का पेड़। माना जाता है कि धतूरे की उत्पत्ति भगवान शिव के उग्र रूप यानी काल भैरव के अंश से हुई है, और जब शिवलिंग पर धतूरे का फल, फूल या पत्ता चढ़ाया जाता है तो राहु, केतु और शनि के पाप खत्म हो जाते हैं। अगर सावन के किसी भी सोमवार को इस पेड़ पर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां बांधी जाएं तो दुश्मनों से मुक्ति मिलती है और उनका नाश होता है। इतना ही नहीं, शनिवार के दिन अगर धतूरे के पेड़ पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ियां बांधी जाएं तो भूत प्रेत बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। अगर घर के किसी कोने में धतूरे की छोटी सी टहनी छिपा दी जाए या जमीन में गाड़ दी जाए तो घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और भगवान शिव का वास होने से हर तरह की सुरक्षा मिलती है। अब आते हैं तीसरे पेड़ पर, जो है बेल का पेड़। बेल पत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है और अगर बेल पत्र न चढ़ाया जाए तो जल चढ़ाना भी बेकार है। इसलिए जब भी बेल पत्र चढ़ाएं तो उस पर श्री राम जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन में बेल के पेड़ को छूना तीर्थ के समान माना जाता है, क्योंकि इस वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के रूप में हुई है और स्कंद पुराण के अनुसार इसके पत्तों में शिव, शाखा में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु का वास होता है। शाम के समय अगर बेल के पेड़ के नीचे शिव मंदिर के पास घी का दीपक जलाया जाए तो बहुत पुण्य माना जाता है। खास तौर पर सावन में यह दीपक जलाने से शिव भक्ति के साथ साथ लक्ष्मी कृपा का मार्ग भी खुलता है। इससे जीवन में धन, सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस वृक्ष को छूने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसी कारण से माता लक्ष्मी को भी बेल वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है जो मैं भविष्य में जरूर बताऊंगा कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी को बेल वृक्ष का अवतार लेना पड़ा। मैं आपको एक कथा भी बताऊंगा। इसलिए अगर आप सावन के पावन दिनों में बेल वृक्ष के नीचे जा सकते हैं तो आपको घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि घी का दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे अन्य वृक्षों पर मक्खन या छाछ चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार बेल वृक्ष को माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और इसकी जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है। इसलिए सावन के महीने में जो लोग किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाते हैं, अगर वे 1 महीने तक इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने जितना पुण्य मिलता है। मैं ये सभी बातें इसलिए शेयर करता हूं ताकि हमारे सभी दर्शकों का कल्याण हो और सभी को सिर्फ धन ही नहीं बल्कि पुण्य और आध्यात्मिक लाभ भी मिले, क्योंकि बहुत से लोग धन से ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। इसलिए मैं इन रहस्यमयी लेकिन लाभकारी उपायों के बारे में जानकारी देता हूं। अब आपको जो करना है वो ये कि सावन के शुभ दिनों में आपको बेल के पेड़ को श्रद्धापूर्वक छूना है और मां पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे मां, आप ही शक्ति हैं, आप ही देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। कृपया मेरी दरिद्रता दूर करें, मेरी दरिद्रता दूर करो और मेरे जीवन में आने वाली बाधाओं का अंत करो। यह प्रार्थना करते हुए कपूर और मोमबत्ती जलाएं और इसे जलाने के बाद पेड़ से कहें कि मैं आपको खजूर के फल और पत्ते भेंट स्वरूप दे रहा हूं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। इसके बाद इन फलों और पत्तों को पेड़ की जड़ में भक्ति भाव से रखें और फिर प्रार्थना करें कि हे देवी, मेरी दरिद्रता दूर करो, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दो
और अगर किसी पर श्राप है या किसी ने कोई पाप किया है तो उसे भी दूर करो। अगर शनि, राहु, केतु या कोई अन्य ग्रह पीड़ा दे रहा है या पिता के पाप के कारण आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है तो अपने अंदर के उस पाप को दूर करो और हमें पाप से मुक्त करो। यह प्रार्थना करते समय एक विशेष बात यह भी करनी चाहिए कि सावन के दिनों में बेल के पेड़ की जड़ में शहद मिला दूध चढ़ाएं। शहद जैसा पदार्थ उपयोगी माना जाता है और इस दूध को तांबे के लोटे या गिलास से पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं और उनके घर में हमेशा लक्ष्मी रहती है। आप चाहें तो नीम के पेड़ पर भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि नीम के पेड़ में देवी लक्ष्मी और दैवीय शक्तियों का वास होता है। सावन के पवित्र दिनों में अगर तांबे के लोटे से नीम के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाया जाए तो वह भी बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। लेकिन आपको मीठा दूध ही चढ़ाना है जिसमें शहद मिला हो, और उस दूध को आपको बेल के पेड़ की जड़ में मिलाना है और साथ ही अपने मन की बात भी कहनी है। जैसे कि अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ है तो कहें कि यह पेड़ मेरा कर्ज दूर कर दे, या मेरे जीवन की जो भी समस्या है उसे कहें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ में उन समस्याओं को तुरंत दूर करने की शक्ति है। बस इसे विश्वास के साथ स्पर्श करें और चुपचाप वापस आ जाएं। सावन में आपको इन पेड़ों को जरूर छूना चाहिए, इससे जीवन में बदलाव आता है। भगवान शिव दयालु हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भक्ति में अटूट विश्वास होता है। इसलिए अगर आप वाकई भगवान शिव को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में, हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और एक लाइक जरूर करें। सावन का पवित्र महीना वह समय होता है जब हर महादेव चारों ओर गूंजते हैं, और यही वह समय होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। ऐसे में अगर सावन के किसी भी सोमवार को आप चुपचाप शिवलिंग के पास कुछ भी रख देते हैं, जैसे बेल के पत्ते, फूल, चावल, तिल, पंचामृत, सिख मिट्टी आदि, और उसे अपने पूजा स्थल पर रख देते हैं, तो वह चीज भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाती है। अगर आप उस चीज को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पिंजरे में रखते हैं तो इससे आपके धन में जल्द ही वृद्धि होगी। खास तौर पर अगर आप यह उपाय लगातार 3 महीने यानी सोमवार तक करते हैं तो आपके जीवन में मां लक्ष्मी का वास होता है और आय के कई स्रोत खुलने लगते हैं। इस उपाय को करते समय आपको मौन रहना चाहिए और न ही किसी को बताना चाहिए और न ही किसी को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान शिव को जल, दूध, बेल के पत्ते, भांग, धतूरा, शहद, सफेद चंदन, सफेद फूल, नेत्र का फूल, पंचामृत आदि बहुत प्रिय हैं। खास तौर पर बेल के पत्ते भगवान शिव के हृदय के समान माने गए हैं, जिसमें 3 पत्ते होने चाहिए और यह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसे चढ़ाते समय इसका नुकीला भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जबकि शिवलिंग पर बेल के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं और शिव पुराण में इसका निषेध किया गया है। इसी तरह हल्दी, केसर, शंख का जल, नारियल का पानी या कोई मुरझाया हुआ फूल या अन्य पूजा से बचा हुआ फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के समीप मांस, मदिरा, प्याज या लहसुन से बनी चीजें जैसी तामसी वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और फिर भक्त को रौद्र रूप में भैरव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी और आस्था बहुत जरूरी है। और जब भी शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें तो एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए करें। और सोमवार को अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध कच्चा होना चाहिए, उबला या खट्टा नहीं होना चाहिए और उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। वहीं जल लेने अगर गंगा या कुएं का शुद्ध जल हो तो और भी अच्छा है। इस दिन जब भी शिवलिंग को स्पर्श करें तो अपना मन पूरी तरह से पवित्र और शांत रखें, क्योंकि भगवान शिव भूखे माने जाते हैं। वे धन या वस्त्र से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे आपकी सच्ची आस्था से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी।